साहब ये जो मोमबत्तियाँ मिली हैं इन्हें कहाँ रखूं? गिरधारी जो सदर पुलिस थाने में सेवादार था अपने नए साहब से पूछ रहा था। मोमबत्तियाँ ओ कैंडल्स, इनका क्या काम? शहर गांव बिजली से चकाचौंध हो रहे हैं। दिन रात का अंतर खत्म हो गया है और ये बाहर देखिए, धरती आसमान सब जगह सितारे, और आप हाथ में ये मोमबत्तियाँ लेकर खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका ठाकुर। विशाल एक नौजवान ऊर्जावान आईपीएस ऑफिसर जिसकी ये पहली नियुक्ति थी। वो किसी केस की फाइल को बड़ी तन्मयता से देख रहा था जब गिरधारी वहां आया। रात के 8 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं गए आप? विशाल ने गिरधारी को पूछा। नहीं साहब, मैं वो स्टोर की सफाई कर रहा था तो देर हो गई, वहीं ये मोमबत्तियाँ मिली हैं। गिरधारी ने कहा। मोमबत्तियाँ? अच्छा, तो पूरे स्टोर में आपको बस मोमबत्तियाँ मिली और कुछ नहीं मिला वहाँ? गिरधारी जी, कहीं आप मोमबत्तियाँ लेकर लोगों को डराते तो नहीं हैं? विशाल ने पूछा तो गिरधारी थोड़ा सकपका सा गया। नहीं साहब, मैं तो बस ऐसे ही। वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही फ़ोन की घंटी बजी। विशाल ने फ़ोन उठाया और यस सर बोलकर कहीं चल पड़ा। जाते हुए बस इतना गिरधारी से कहा कि गिरधारी जी, मेरा कमरा बंद कर दीजिएगा। साहब, ये मोमबत्तियाँ कहाँ रखूं? अगले दिन जैसे ही विशाल सुबह ऑफिस पहुंचा तो गिरधारी वही मोमबत्तियाँ लेकर उसके सामने खड़ा था। ओह आप, ये मोमबत्तियाँ छोड़िए और एक काम कीजिए, ये लाल वाली फाइल मेरी गाड़ी में रख दीजिए। ये कहकर विशाल फिर कहीं चल पड़ा। शाम को 5 बजे जैसे ही विशाल ऑफिस पहुंचा तो गिरधारी की आंखें चमक उठी। वो फिर से मोमबत्तियाँ लेकर विशाल के सामने चला गया। साहब, ये मोमबत्तियाँ। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, विशाल ने मोमबत्तियाँ ली और कूड़ेदान में फेंक दी। मोमबत्तियाँ मोमबत्तियाँ मोमबत्तियाँ, मैंने आपको कल इतना समझाया कि हम बहुत विकसित हो चुके हैं। घर बाहर छोड़िए, यहाँ तक कि हमारे फ़ोन में भी लाइट्स है। अरे टॉर्च तो समझते हो ना, सूर्यों की किरणों से चलने वाली सोलर लाइट्स हैं, और आप ये मोमबत्तियाँ लेकर फिर मेरे सामने आ जाते हो। ये फालतू चीज़ें मेरे सामने मत लाया करो और ये मोमबत्तियाँ छोड़िए, मुझे बहुत भूख लगी है। सामने वाली कैंटीन से 2 बर्गर लेकर आइए, विशाल ने लगभग खींचते हुए कहा। गिरधारी कुछ मायूस सा होकर बाहर निकला, पर उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी, मानो उसे इस उलाहना में भी कुछ अच्छा मिल गया था। चलो, साहब ने मोमबत्तियाँ तो फेंक दी, उसने सोचा। इधर विशाल को भी बुरा लग रहा था। मैंने खामखा ही उसको इतना सुना दिया। उम्र दराज भी है, मेरी उम्र के बच्चे होंगे उसके। मैं अपने काम का तनाव उस पर क्यों निकाल रहा हूँ? पता नहीं विशाल क्या क्या सोच रहा था। साहब ने 2 बर्गर मंगवाए हैं, उधर गिरधारी ने कैंटीन वाले से कहा और बर्गर विशाल को पकड़ा दिए। विशाल ने एक बर्गर गिरधारी को पकड़ाते हुए कहा, लीजिए, एक आप खा लीजिए। नहीं साहब, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए, गिरधारी ने थोड़ा सकपकाते हुए कहा। विशाल ने ज़बरदस्ती पकड़ाया तो जेब में बर्गर रखकर बोला, साहब मैं घर में खा लूँगा। विशाल ने फिर उसे एक बार ऊपर से नीचे देखा पर कुछ कहा नहीं। अच्छा, यहाँ कब से हो? विशाल ने गिरधारी को पूछा। साहब 2 हफ्तों से। 2 हफ्तों से? तो इससे पहले कहाँ थे? साहब घर में। तो मुझे समझाओगे कि तुम क्या कह रहे हो? विशाल ने गुस्से में फिर से गिरधारी से कहा। वो साहब, मैं यहाँ नौकरी नहीं करता, वो मेरे ही गांव का एक आदमी है, वो यहाँ पर सेवादार है। उसकी कुछ तबीयत खराब है तो उसने मुझे अपनी जगह भेज दिया। साहब, उसकी भी नौकरी पक्की नहीं है ना, तो डरता है कहीं कोई नौकरी से निकाल ना दे।
अच्छा, तो वो तुम्हें इसके पैसे देगा? विशाल ने पूछा। अरे नहीं साहब, वो तो गरीब आदमी है बेचारा, उसको भी तो परिवार पालना है। हम गांव के लोग हैं ना, तो ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते हैं। तो क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? विशाल ने पूछा। गिरधारी कुछ कह पाता इससे पहले ही फ़ोन की घंटी बजी। विशाल ने फ़ोन उठाया, यस सर बोला और आधा बर्गर टेबल पर रखकर छोड़ गया। इसको कूड़ेदान में फेंक दीजिएगा और मेरा कमरा बंद कर देना। यही कहा ना साहब ने? गिरधारी खुद से पूछ रहा था और उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई थी। उधर विशाल गाड़ी में बैठकर ना जाने क्यों गिरधारी के बारे में सोच रहा था। कभी कभी मुझे ये आदमी संदिग्ध लगता है। हाथ में मोमबत्तियां लेकर खड़ा रहता है, 2 हफ्तों के लिए आया है, बार बार मेरे कमरे में आता है। मैंने बर्गर दिया तो उसने वो भी जेब में रख दिया। कहीं उसने मेरे बर्गर में कुछ मिलाया तो नहीं था? नहीं, मुझे इसके बारे में जानना होगा। कल इसका आखिरी दिन है, क्या पता फिर कहाँ भाग जाएगा। उसने एक नंबर मिलाया और सर, एक इमरजेंसी आ गई है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। ये कहकर उसने गाड़ी वापस घुमा दी और ऑफिस पहुँच गया। उसने देखा कि कमरा बंद है। उसने चौकीदार से चाबी ली, अपना कमरा खोला और अंदर गया। वो अपने सभी दस्तावेज देख रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा है, उसने अपने आप से कहा। मैं यूं ही उस पर शक कर रहा था कि तभी उसकी नज़र कूड़ेदान पर गई। वो खाली था, ना उसमें मोमबत्तियां थी और ना ही वो आधा बर्गर जो उसने फेंकने को कहा था। अभी शाम को तो कमरे की सफाई नहीं होती। उसने बाकी कमरे में देखा तो सभी कूड़ेदान भरे पड़े थे। फिर मेरा कूड़ेदान खाली क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कौन है ये गिरधारी? गिरधारी या कुछ और नाम है इसका? मुझे इससे मिलना होगा, पर कहाँ? उसने सेवादार का पता निकाला और उसके गांव की तरफ चल पड़ा। पता नहीं ये गिरधारी गांव में मिलेगा भी या नहीं। अंधेरे में तीर मारने जैसा है, फिर भी देखता हूँ, कहकर विशाल गिरधारी के गांव पहुंच गया। वो गांव में पहुंचा ही था कि उसे दूर पीपल के पेड़ के पास गिरधारी दिखा। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। ओह बैग, तो इसी में कुछ छिपा के लाया है ये, विशाल खुद से कह रहा था। इसको पकड़ूंगा तो ये बताएगा नहीं, मैं चुपचाप इसका पीछा करता हूँ। ये सोचकर वह चुपके से गिरधारी के पीछे पीछे चल पड़ा। पीपल के पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक पुराना मकान था। विशाल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, अंधेरा घना हो रहा था। उसका मन किया कि टॉर्च जला ले, पर नहीं, गिरधारी देख लेगा। गांव में अच्छी खासी बिजली है और ये गिरधारी, देखो इसी ने अपने मकान में भी अंधेरा कर रखा है। विशाल खुद से बातें कर रहा था। ऊपर से रास्ता भी इतना पथरीला है। ये गिरधारी तो 1-2 बार रात को भी घर आया था। ऐसे पथरीले रास्ते में ये चलता कैसे है, वो भी इस उम्र में? विशाल को गिरधारी की कराहने की आवाज़ आई। लगता है पाँव में पत्थर चला गया है, गिरधारी खुद से कह रहा था, जो अब अपने घर के आंगन में पहुंच चुका था। अरे मैना, कम से कम आंगन तो साफ रखा करो, गिरधारी ने बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज़ दी। माफ़ कीजिएगा, मुझे आज सफाई के लिए वक्त नहीं मिला। मैं प्रधान जी के यहाँ बोरियां उठाने गई थी, बस वहीं से अभी देर शाम को लौटी हूँ। एक बड़ी सी मशाल लेकर मैना घर से बाहर निकली। उधर विशाल ने देखा तो सोच रहा था कि कैसा परिवार है ये। बीवी एक बड़ी सी मशाल लेकर निकलती है, गिरधारी मोमबत्तियां लेकर खड़ा रहता है। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। जैसे ही गिरधारी अंदर गया और दरवाज़ा बंद हुआ तो विशाल हाथ में मोबाइल लेकर वहाँ पहुँचा
वहाँ उसे गिरधारी के जूते दिखे जिनसे अब भी खून निकल रहा था। उसने जूतों को पलटाकर देखा तो जूते फटे हुए थे। इतने फटे जूते, ये आदमी आखिर चलता कैसे है, वो भी इस पथरीले रास्ते पर। जूतों में छेद इतने बड़े थे कि उनसे कंकड़ तो क्या पत्थर भी आसानी से अंदर जा सकते थे। विशाल कुछ शून्य सा हो गया। वो खिड़की के पास गया और अंदर झांका। ये बैग कहाँ से लाए आप? गिरधारी की बीवी उससे पूछ रही थी। अरे मैना, ये बड़े लोगों का फालतू बैग है। जो शहर में वो बड़ा कूड़ेदान है ना, ये मुझे वहाँ से मिला। ये कहकर गिरधारी ने बैग खोला और उसमें से मोमबत्तियाँ निकाली। ये लो मोमबत्तियाँ। अब इन मशालों को ज़्यादा मत जलाया करो, सर्दियाँ आने वाली है, लकड़ियाँ बचा कर रखो। मोमबत्तियाँ देखकर मैना की आंखों में भी चमक आ गई थी। उसने अपने कांपते हाथों से एक मशाल से मोमबत्ती जलाई और मशाल को बुझा दिया। ये मोमबत्तियाँ बहुत हैं। आखिर रात के कुछ पहर ही तो हमें उजाले में गुजारने होते हैं। मैना ने खाली बर्तनों को देखते हुए कहा, जो शायद अब यही सोच रही थी कि अब खाने में क्या खाना है। तभी गिरधारी ने जेब से बर्गर निकालते हुए कहा, ये लो, आज ये बर्गर खाओ, मेरे साहब ने दिया है। साहब बहुत अच्छे हैं। ये मोमबत्तियाँ भी उन्होंने ही दी है। वो कल मेरा आखिरी दिन है ना, तो उन्होंने मुझे ये खाने को दिया था। और आप क्या खाएंगे? मैना ने गिरधारी को पूछा। अरे पगली, वो सुबह से कुछ खाया नहीं था तो मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए आते आते मैं आधा बर्गर रास्ते में ही खा गया, और बाकी आधा ये देखो। उसने बैग से आधा बर्गर निकाला और मैना को दिखाते हुए बोला, अब ये खाओ, मुझे सुबह जाना भी है। और कुछ ही देर बाद उस मकान में फिर से अंधेरा हो गया, घुप अंधेरा। विशाल, जो अब भी खिड़की से अंदर झांक रहा था, बुत बनकर रह गया था। उसे अपने गले में कुछ गोल गोल सा महसूस हो रहा था। शायद वो अपने जज्बातों को रोक रहा था। इतनी गरीबी, इतनी बेबसी, इतनी लाचारी, और मैं विकास की बातें कर रहा था, चकाचौंध की बातें कर रहा था। आखिर कैसा विकास है ये? कैसा समाज बना रहे हैं हम? एक तरफ इतनी चकाचौंध है और एक तरफ ये लोग जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं। रोशनी तो बहुत दूर की बात है। ये सोचते सोचते वो दबे पांव वापस चला गया। अगले दिन जैसे ही गिरधारी ऑफिस पहुंचा तो विशाल ने उसे बुलाते हुए कहा, गिरधारी जी, आप कल से भी अब ऑफिस आएंगे। आप यहीं पर नौकरी करेंगे और घबराइए मत, आप जिनकी जगह पर हैं वो भी आएंगे। और हाँ, मैंने सुना है कि आपके घर में बिजली नहीं है, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। गिरधारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है, कि क्या कोई उसके लिए भी इतना सोच सकता है। उसके मुंह से बस इतना निकला, साहब, बिजली आ जाती तो अच्छा होता, क्योंकि मोमबत्तियाँ अब बहुत महंगी हो गई हैं। और अंत में दोस्तों बस इतना कि अगर हमारे आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो और हमारी एक छोटी सी पहल से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो हमें उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि बेशक हम बहुत ही रोशनी भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं, पर कुछ लोग अब भी हैं जो मोमबत्तियों की कीमत हर रोज़ देखते हैं और जिनको पता है कि मोमबत्तियाँ सच में अब बहुत महंगी हो गई हैं। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो
तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।